ज़रा सोचो, तुम रहते हो बंगाल के एक छोटे से गांव मेदिनीपुर या मुर्शिदाबाद के आसपास का, और रात के करीब 12-1 बजे के आसपास तुम अपने घर की ओर लौट रहे हो। रास्ता सुनसान है, हर तरफ सन्नाटा है, सारे गांव वाले सो चुके हैं और तुम दूसरे गांव से अपने गांव की ओर लौट रहे हो। रास्ते में तुम्हें एक बागीचा मिलता है और वहाँ से तुम आगे निकलने लगते हो और वहाँ पे अचानक से तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा सुनो, या ऐसा कुछ। पहले तुम इग्नोर करते हो, तुम्हें लगता है कि माँ यहाँ कैसे आ सकती है। फिर तुम थोड़ी और आगे जाते हो, वहाँ पे फिर से आवाज़ आती है और इस बार तुम पीछे पलटते हो और आवाज़ को रिप्लाई करते हो, और ये रिप्लाई तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रिप्लाई बन जाएगा। ये है निशी डाक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। आज हम भारत के 50 भूतों के बारे में बात कर रहे हैं और ये है एपिसोड 7 और ये है निशी डाक। ये जो एंटिटी है ये बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम मेदिनीपुर तरफ या फिर मुर्शिदाबाद तरफ ये पाई जाती है और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर और ऐसे गाँव की तरफ ये अफवाह फैली हुई है और ये लोग मानते हैं कि रात को अचानक से कोई एक एंटिटी, कोई एक प्रेत आत्मा आपको आपके किसी जानने वाले की आवाज़ में बुलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट कैन बी योर मदर, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, और ये आपको बुलाती है या बुलाता है और आप उसको रिप्लाई करते हो। और जब आप रिप्लाई करते हो तो वो आपसे थोड़ा दूर जाने लगता है या फिर अचानक से आप गायब हो जाते हो। ये जो एंटिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है। लोग रात को 12-1 बजे के आसपास अकेले कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं उनका मानना है कि ये जो एंटिटी है ये कोई प्रेतात्मा या मतलब कि कोई औरत या चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई जेंडर नहीं है, ये कोई भी आकार ले सकती है या कोई भी आकार ले सकता है। अगर आप कोई फीमेल है तो ये आपको आपका हस्बैंड या फिर आपके भाई की आवाज़ में बुलाता है, ऐसा कोई जिसे आप पसंद करते हैं। और अगर आप कोई मेल है तो हो सकता है कि ये आपको आपकी माँ की आवाज़ में बुलाए या फिर आपकी प्रेमिका की आवाज़ में बुलाए या फिर वाइफ की आवाज़ में बुलाए। और ये आपको तब तक बुलाएगी जब तक आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप इसे रिप्लाई नहीं करेंगे तो ये चली जाएगी, लेकिन अगर आपने इसे रिप्लाई किया तो आप अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि ये ऐसी आत्माएं होती हैं, ऐसे एंटिटीज़ होती है जो अचानक से अपनी जान खो देती है, मतलब जिनका मर्डर हो जाए या फिर जो किसी एक्सीडेंट में मर जाए या फिर शायद कोई डूब के मर जाए। ऐसी आत्माएं जो है ये वहाँ पे निशी बन जाती है और ये जब बुलाती है इसे कहा जाता है निशी डाक। निशी का मतलब बंगाली में होता है रात और डाक मतलब बुलाना, तो निशी डाक रात का बुलावा, और यही माना जाता है। इसी टॉपिक पे मेरे पास एक कहानी आई है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और वो रहते हैं मुर्शिदाबाद में। उनके गांव में उनका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था रफ़ी। अब ये जो रफ़ी था वो वहाँ पे रहता तो था लेकिन वहाँ पे हमेशा नहीं रहता था, मतलब वो अपने एजुकेशन के लिए या फिर शायद काम के लिए कहीं बाहर रहता था, शायद किसी बड़े शहर में। और वो बहुत जब छोटा था तभी वहाँ से निकल गया था। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आया था। शाम को लोगों ने घूमा, खेला, बात किया और ऐसे कुछ बात हो रहा था। और लोगों ने बताया भी कि रात को कहीं अकेले मत निकलना, या फिर अगर निकलते हो तो ध्यान देना कि कोई अगर पीछे से बुलाए तो उसका रिस्पॉन्स मत करना। आवाज़ का अगर कुछ आवाज़ दे कोई तो उसका जवाब मत देना। उसने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उस दिन अपने एक दोस्त के पास सोया था। बहुत दिनों के बाद आया था गाँव, तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था और उनके साथ सोया था। रात के करीब 1-1:30 बज रहे थे और उसका जो दोस्त था वो सो गया था। अचानक से ये रफ़ी था, इसे रियलाइज़ हुआ कि दरवाजे पे किसी ने नॉक किया है और एक बार नॉक किया और उसकी आवाज़ जो थी वो उसकी माँ की आवाज़ थी और वो उसे बुला रही थी, रफ़ी चौल, रफ़ी चौल, ऐसा कुछ। तो पहले इसे लगा कि इसकी मम्मी इतनी रात को क्यों आई है और उस बात को उसने इग्नोर किया। सेकंड बार फिर से यही आवाज़ आई, नॉक हुआ और आवाज़ आई, रफ़ी चौल, रफ़ी चौल, मतलब रफ़ी चल, रफ़ी चल। इस बार उसे ये ऐसा लगा कि सही में उसकी मम्मी ही है और इस बार वो ऑलमोस्ट खोलने वाला था। तो इसी बार जब जैसे आवाज़ आने वाली थी और ये जाने वाला था तभी उसका दोस्त का जो था वहाँ पे साथ में सोया था, उसकी नींद खुल गई और उसने पूछा क्या हुआ। तो इसने बोला उसे कि मेरी मम्मी शायद आई है, आवाज़ दे रही है। उसके दोस्त को सब कुछ पता था, उसने उसे बोला कोई नहीं आया है, सो जा चुपचाप। पर उसने बोला कि नहीं नहीं आई है। उसने बोला कि इसके बारे में हम कल बात करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कोई नहीं आया है, चुपचाप सो जा। उसने बोला भी कि देखिए एक बार फिर से आवाज़ आएगी, उसके बाद आवाज़ नहीं आएगी। और सेम चीज़ हुआ, थर्ड बार फिर से नॉक हुआ और आवाज़ आई, पर इसने अपने दोस्त को बोल दिया कि चुपचाप रहना, कुछ मत बोलना, और उसने ऐसा ही किया।
और उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। अगले दिन सुबह में उसने बताया कि जो भी कुछ था ये था निशी या ये थी निशी, और अगर वो उसको रिप्लाई करता तो शायद वो उसके साथ गायब हो जाता या ज़िंदा नहीं बचता। और ये जो कहानी है ये ऐसे बहुत सारी कहानी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है और अलग अलग नामों से अलग अलग इंसिडेंट्स के ये ऐसी कहानियाँ पाई जाती है वहाँ पे। पर ये है निशी डाक। इन सारी कहानियों में एक पैटर्न पाया जाता है। पैटर्न ये है कि जो आवाज़ें होती हैं ये या तो दो खेतों के बीच में जो लाइन होती है, जो रास्ता होता है, उस पर अगर आप टहल रहे हो या उस पर अगर आप रात को जा रहे हो तो वो आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। या फिर किसी पानी का जो सोर्स होता है जैसे नदी, नाला, तालाब, ऐसा जो कुछ बड़ा होता है या फिर कोई दलदल, इनके पास ये आवाज़ सुनाई देगी। या फिर अगर आप रात को सो रहे हो और प्रोबेबली अगर अकेले सो रहे हो तो आपको दरवाजे पर नॉक होगा और सुनाई देगा। और ऐसा ही जो लोग अपने खेतों की रखवाली करने जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे घर बनते हैं या पंप हाउस होते हैं, वहाँ पे भी ये नॉक्स सुनाई देती है और वहाँ पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और लोगों का मानना है कि ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ होती है और लोग ध्यान देते हैं कि अगर 3 बार नॉक कर रहा है तो रिप्लाई नहीं करना है, चौथा बार अगर किया तो बताते हैं ये लोग, फिर रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ। और बहुत लोगों ने ये कन्फर्म किया है कि ये जो आवाज़ होती है ये किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं होती है, ये बिल्कुल ही एक इंसान की आवाज़ होती है और ये आपके जानने पहचान वाले की ही आवाज़ होती है। अब यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं और लोग हैं, इन्होंने इससे बचने के लिए कुछ नियम, कुछ उपाय निकाले हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है तो और अगर आपको आसपास कोई दिख नहीं रहा है या फिर अगर दरवाजे के पीछे हो आप, तो अभी रिप्लाई मत करो। एटलीस्ट 3 बार जब तक ये बोले तब तक रिप्लाई मत करो, चौथी बार में आप रिप्लाई कर सकते हो, ऐसा लोगों का मानना है। उसके अलावा आप कहीं भी अगर अकेले जा रहे हो तो कोशिश करो कि रात को 12-1 बजे के आसपास कहीं अकेले ना जाओ, जाना भी है तो ग्रुप में जाओ। एंड अगर आप अकेले जाना पड़ रहा है, आपको अकेले जा रहे हो, तो साथ में एक मशाल रखो, एटलीस्ट कुछ आग रखो, ऐसा कुछ। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि अपने पास अगर आप कुछ लोहे की सामग्री रखते हैं, कोई लोहे का सामान रखते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे चाकू रखते हैं जो कि लोहे का होता है, वो लोहे का चाकू रखो अपने पास। या फिर अगर सो रहे हो तो सिरहाने पे लोहे का चाकू या फिर ऐसा कुछ रखो, या फिर कोई कील रख लो या फिर कोई चाबी रख लो, बट लोहे का होना चाहिए। ये लोग कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं वहाँ पे इन चीज़ों से बचने के लिए। अब ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कि ये डिस्टिंग्विश करना कि ये आवाज़ निशी की है या फिर सही में किसी आपके रिलेटिव की है। इमेजिन करो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई जानने वाला या फिर आपका कोई क्लोज़ रिलेटिव आपको बुला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, एंड आप कंफ्यूज हो कि ये आवाज़ निशी की है या सही में आपका कोई रिलेटिव खतरे में है। इन दैट सिनेरियो कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं एंड सही में रिप्लाई करना है कि नहीं करना है, बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। तो अगर आप कभी बंगाल में हो या फिर अगर आप बंगाल से देख रहे हो तो आप मुझे बताइए कि आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा स्टोरी आपको सुनने को मिला है क्या। और अगर आप बंगाल से नहीं हो और बंगाल जाते हो उन इलाकों में और रात को अगर आपको कोई बुला रहा हो आपके किसी जान पहचान वाले की आवाज़ में या फिर किसी रिलेटिव की आवाज़ में, तो हो सके तो उसे रिप्लाई मत करना या फिर एटलीस्ट 3 बार बुलाने तक रुक जाना, चौथी बार में रिप्लाई करना। मेरा नाम सुधांशु, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।